डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे भाई और बहनों और मेरे प्रिय आत्मन। पूरे विश्व से साई वाणी के लिए आप सब जुड़े हो और बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि साई ध्यान करने के लिए लोग पूछने लगे हैं। बहुत पहले मैंने कहा था कि जो भी मेरा ये प्रयास है ये साई बाबा के विचारों को आपके तक पहुंचना, उनका आशीर्वाद, उनके संस्कार और उन्होंने दी हुई जीवन जीने की कला और अध्यात्म की कला मतलब साई वाणी। साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी है। मानवता ही धर्म है, सबका मालिक एक है और हम सब कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। मैंने साई वाणी के माध्यम से जो आपको गुरु मंत्र दिया है उसका नाम है प्रारंभ करो और जारी रखो। जीवन में हर कोई काम जब आप शुरू करते हो और उसको बीच में ही छोड़ देते हो, कहीं भी नहीं पहुंचते। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, लोग समस्या लेके। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप सबको कहना चाहता हूं। जो भी आपकी मनीषा है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसको आप एक पेपर पे लिखो और वो पेपर पे बंद करके 9604191919 फिर से कहना चाहता हूं 9604191919 ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करो। आपका नाम और नंबर उसमें पेपर के ऊपर लिखना चाहिए और जो भी आपकी मनीषा है उसमें लिख के आप मुझे व्हाट्सअप भेज दीजिए। साई का संदेश है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जितना आप अंदर जाओगे उतना आप खुश हो जाओगे। और ये खुश होना है जीवन में बदलाव लाना। हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, हमें हमारे जीवन में क्रांति करनी है और यही क्रांति तो है हम सबको जीवन में बदलाव लाने वाली क्रांति। और उस क्रांति को नाम दिया है साई वाणी। मेरे परम मित्र, मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप आए और इस प्रवाह में जुड़े। ये बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है, धारा है और इसको हमने 9 हिस्सों में बांटा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सब भाई और बहनों का, पूरे विश्व के मेरे साई वाणी सुनने वाले मेरे मित्रों का, क्योंकि हम एक जगह पे अड़िग नहीं रहते। अभी अभी हम टीवी देखते हैं, आईपीएल चल रहे हैं, लोग बोलते हैं मुझे क्रिकेटर बनना है। थोड़े दिन के बाद राजकारण की राजनीति शुरू होगी, लोग कहेंगे हमें राजनेता बनना है। थोड़े दिन के बाद आप टीवी पे कोई अच्छी फिल्म देखोगे या टॉकीज में जाके या फिल्म की पीवीआर में जाके कोई फिल्म देखोगे, आप कहोगे अभिनेता बनना है। क्यों? आप अपने सपनों को तय करो और उसी के ऊपर चलो ना। जीवन में कठिनाइयां जरूर आएगी, लेकिन हवा की तरह बहने से नहीं, एक शांतिधार नदी की तरह बहने से आएगी। आपको जीवन में अगर कुछ करना है ना, तो एक ही जगह से, एक ही समय पे, एक ही कार्य पे जुड़ना पड़ेगा, तभी तो पहुंच जाओगे। गौतम बुद्ध एक जगह से गुजर रहे थे,
और उनका एक शिष्य एक जगह पे 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदता है। तो गौतम बुद्ध जी उसको पूछते हैं, भंते तू खड्डे इतने क्यों खोद रहा है? वो कहता है, गुरुजी प्रणाम, आप आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कुआं खोद रहा हूं और मुझे अभी तक देखो मैंने 10 खड्डे खोदे हैं, अभी 11वां खोदने जा रहा हूं, मुझे पानी ही नहीं मिल रहा है। तो गौतम बुद्ध उसको हंस के नम्रता के साथ कहते हैं, बेटा तू अगर एक ही खड्डा 10 अभी जितने तूने 10 खड्डे खोदे हैं वो ना खोदते हुए एक ही खड्डे को अगर आप बार बार खोदते रहते तो आज तक तुझे पूरे कुएं में पानी मिल जाता। वही तो है हमारा जीवन। क्या है साई वाणी का मतलब? क्या है? प्रारंभ करो और जारी रखो। जब आप सुबह साई वाणी सुनने के बाद जो मैंने आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगी है, एक ही फरियाद की है मैंने कि मुझे 40 मिनट दे दो भाइयों बहनों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह साईं बाबा का आशीर्वाद दृष्टांत है। यह मेरा कहना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें मैं कुछ करना चाहता हूं और इसीलिए मैंने फिर से कहूंगा, आज कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और यह संकल्प है हमारे जीवन का। आज आप सबको एक संकल्प लेना है, हमें हमारे जीवन का लक्ष्य तय करना है। अगर आपको 100 ईयर्स 100 साल अच्छी तरह से खुशी से जीना है ना, तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें पहली चीज है साई क्रिया, दूसरी चीज है साई ध्यान और तीसरी चीज है साई संकल्प। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, साई संकल्प। इसके ऊपर मैंने एक किताब भी लिखी है, पद पद की खोज। पद पद की खोज आपको साई वाणी ऐप पे मिल जाएगी। आप जरूर साई वाणी ऐप सब लोग डाउनलोड करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि साई वाणी ऐप में आपको मेरी जितनी भी मैंने बुक्स लिखी है, 108 के ऊपर बुक मैंने लिखी है, 100 के ऊपर बुक लिखी है, वो किस लिए लिखी है? आप सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए लिखी है और उसमें साई का संदेश भी है। भाई मैं फिर से कहूंगा, मेरे मित्र राजस्थान से, जयपुर से उन्होंने फोन किया और मेरे से बात की, सुनील जी हमारे यहां रेती ही रेती है, हम क्या करें? पानी बहुत कम है, खेती नहीं कर सकते, हमारे बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और यहाँ गांव में लोग, बूढ़े लोग फिर उनकी राह देख के मर जाते हैं, हम क्या करें? हमारे जीवन में बहुत दुख है। मैंने नम्रता के साथ उनको कहा, आप रेती की बात कर रहे हो तो मैं एक छोटी सी कहानी से आपको एक बात कहना चाहता हूं। ये बात सुन लेना भाई और बहनों शांति से। जब नदी बहती है तो नदी रेगिस्तान में जाके कहीं ना कहीं छुप जाती है और नदी फिर सोचती है, नेपथ से पूछती है कि हे भगवान, मैं अगर मेरे पानी इधर रेती में, वालू में छुप जाएगा तो मैं तो मेरा अस्तित्व ही खो जाऊंगी। फिर नेपथ्य उसको संदेशा देता है कि तू ऐसा कर, भले वालू में छुप जा लेकिन याद रख तू हवा से बह जा। पानी तेरा बाष्प बन के ऊपर जाएगा, जब वो आकाश में जाएगा और फिर उसी बाष्प का फिर से बारिश होगी और फिर से नदी बहने लगेगी और तू समुद्र तक पहुंचेगी। नदी खुश हो गई। कुछ लोग जीवन में दुख आने के बाद इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि सुख है ही नहीं, हमारे जीवन में ही दुख है, हम ही परेशान हैं, हमें ही समस्या है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समस्या जरूर है, लेकिन आप एक देखो, समस्या के बाद सुख भी है ना। क्यों आप दुख की तरफ देखते हो? अगर पत्थर सोचेगा कि मुझे छेनी से नहीं मारना चाहिए, छेनी मुझे लगेगी, मुझे छेनी से दुख होता है, तो कब पत्थर की मूर्ति बनेगी? जब वो पत्थर को छेनी से टोका जाता है और उसके बाद उसका जो ऊपर का पत्थर निकाला जाता है और अंदर जब एक भगवान की मूर्ति बनती है, उसी मूर्ति पे तो लोग अपना मत्था टेकते हैं, उसी मूर्ति का तो दर्शन करते हैं। अगर वो पत्थर कहेगा नहीं मुझे छन्नी से नहीं मारना है, मुझे दर्द होता है, तो वो कभी भगवान बनेगा? जीवन में दुख आएगा तो वो छन्नी जैसा है, उसको सहो। कितने जिन जिन लोगों ने अपमानित हुए हैं, जिन जिन लोगों को दुख आया है, उन्होंने जीवन में क्रांति की है। वो क्रांति ऐसी नहीं होती है, बीज को भी अगर अंकुर ना हो ना और उसको अगर पेड़ बनना हो ना तो उसको पहले टूटना पड़ता है और फिर उसको पेड़ बन के बिखरना पड़ता है। जीवन तो यही है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप अपने मन को काबू में रखो। जीवन की शक्ति है मन की शक्ति, और यह शक्ति शाश्वत शक्ति है।
यह शक्ति विचारों की शक्ति है और यह शक्ति साई वाणी की शक्ति है। मैंने अभी 3 मई 2023 से साई वाणी को प्रारंभ किया। बहुत सारे लोग आज भी व्हाट्सएप पे और फोन करके पूछते हैं, सुनील जी समय हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरे विश्व से साई वाणी आस्था चैनल, आस्था भजन और आस्था, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हफ्ते के 7 दिन आस्था भजन पे साई वाणी आती है। भारत का, इंडिया का टाइम है सुबह 7:20 7:20। और मैं सभी भाइयों को विनती करूंगा, आप ऐप वगैरह तो डाउनलोड करते ही हो, बट आप चैनल पे भी जाके देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से वहां आपको वो प्रतिभा जो साई ने मुझे दी है, मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। बाबा ने आशीर्वाद दिया और अभी पूरे देश से मैं लोगों से जब जुड़ता हूं तो हर जगह पे मैं अभी पर्सनली जाके वहां मैं साई वाणी का जो संबोधन करने वाला हूं और जो मैं साई वाणी का ध्यान करने की प्रयास कर रहा हूं, वो प्रयास हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। विचारधारा एक होगी और विचारधारा के साथ हम जुड़ेंगे। नौजवान भाई और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, उठो। जीवन के 9 सूत्र मैं देने वाला हूं और यही मेरा अंतिम सूत्र है, जो साई वाणी का सूत्र है। सबसे पहला सूत्र है, आपको साई वाणी सुनना है। वो पत्थर ने जब सोचा कि उसको छन्नी मारनी है, तभी तो उसकी मूर्ति बनी। साई वाणी सुनने के लिए सुबह उठना पड़ेगा आपको, रात को जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि यही तो जीवन शैली है। सूरज की तरह से सीखो भाइयों। सूरज जब डूबता है ना तो उसका संदेश होता है कि हम सब रुक जाए, और सूरज जब उगता है ना तो हम सब उग जाए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं भी सब वहां प्रफुल्लित होती है। ब्रह्म मुहूर्त में हम शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ा मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। कितने सारे लोग आज 11, 12, 1 बजे उठते हैं। क्या करेंगे वो जिंदगी में? वेल बिगेन इज हाफ डन। कहावत है, जल्दी शुरुआत करोगे जल्दी पहुंच जाओगे। ये जीवन है और इस जीवन को मैं समर्पित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके सबके साथ पूरे जिंदगी भर हूं। साई का आशीर्वाद आप सबके लिए है। लेकिन मैं एक बात आज थोड़ी कहानी के साथ कहना चाहता हूं। बाहर के रोगों को मत देखो, बाहर के दुखों को मत देखो, और बाहर की लोगों की जो भी आपके ऊपर टीका टिप्पणी होती है ना, उसको मत देखो। कबीर ने बहुत अच्छी तरह से कहा था, बुरा देखने चला बुरा ना देखा कोई, झाका खुद के मन में मुझसे बुरा ना कोई। मन के विकार पहले दूर करो। मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूं, मानवता ही धर्म है और अपना शरीर ही मंदिर है। उस मंदिर की पूजा करना है आपको। 9 मंत्र है, उसके पहला मंत्र है विचार। अरे मन के विकार, क्यों डायबिटीज होता है? बताओ मुझे, क्यों डायबिटीज होता है? क्या खाते हो आप? कितना मीठा खाओगे? अपने शरीर को भी एक सिस्टम है, यही तो मंदिर है। जब एक आदमी सुसाइड करने गया और सुसाइड करने के समय उसने सोचा कि अभी मेरे जीवन में कुछ है नहीं, मैं सुसाइड कर लेता हूं, वहां भगवान उसको प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा तू सुसाइड कर रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन रुक, कल कर लेना। वो आदमी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन में वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, मेरी कुछ कीमत ही नहीं है, मुझे जीना ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, भगवान ने मेरे साथ बहुत जांच की है, मेरे को कुछ दिया ही नहीं है। भगवान बोलते कोई बात नहीं, आप एक दिन रुक जाना, और उसको एक राजा के पास लेके जाते, और राजा के कान में भगवान बोलते कुछ, तो ये आदमी देखता है कि क्या चल रहा है। लोग जब छोटी सी आवाज में बोलते हैं ना तो ज्यादा उसकी आवाज बढ़ती है, और जब बड़े आवाज में बोलते हैं ना तो लोगों को सुनाई नहीं देता है। आप एक बात याद रखना। फिर वो राजा भगवान दोनों का संवाद सुन के बोलते आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? तो वो भगवान बोलते राजा तेरे आंख खरीदना चाहता है 2 लाख में, दोगे? तो भगवान, वो इंसान की एकदम आंखें खुल जाती है, हाँ मेरी आंख, मैं क्यों दूं? अरे 2 लाख मिल रहा है, तू बोल रहा है तेरे पास कुछ नहीं है, तो तू भरना चाहता है? उसकी आंख खुल जाती है। फिर बोलता है रुक रुक मैं और बात करता हूं। तो पूरे शरीर में जितने भी तेरे पार्ट है ना वो सब खरीदना चाहता है राजा, 11 लाख देना चाहता है। बोल, तेरे पांव देगा, तेरे हाथ देगा, तेरा हृदय देगा? तो फिर उस इंसान उस भगवान के पैर छूता और कहता है आपने मेरी आंखें खोल दी, अपने माँ बाप को अपने को जन्म दिया, इतना बड़ा संस्कार दिया, इसी जन्म में आके कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई शिवाजी महाराज बना, कोई महात्मा गांधी बना, कोई यीशु ख्रिस्त बना, कोई
भगवान गुरु नानक बना, कोई आज के तारीख में बहुत बड़ा पराक्रमी और सक्सेसफुल इंसान बना और कोई कुछ भी नहीं बना। इसी प्रकार एक बीज बोओगे, उसका पेड़ बनेगा, वो पूरी धरती में हरियाली बनाएगा, लेकिन एक बीज अगर सड़ गया तो कुछ भी नहीं होगा। ये जीवन है, जीवन। मैं कोई बहुत बड़ी पांडित्य की भाषा नहीं कर रहा हूं, ना कि मैं पंडित हूं। मैं आप सबको आशीर्वाद देना चाहता हूं, जो बाबा ने मुझे दृष्टांत दिया है, जो मुझे ज्ञान दिया है, जो मुझे शक्ति दी है, जो मुझे ध्यान साधना आपको सिखाने के लिए प्रयास मैं कर रहा हूं, वो प्रयास हम सबको बनाने के लिए है। उठना पड़ेगा, अभी रुकना नहीं है आपको, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और क्रांति करनी पड़ेगी। अपने जीवन की क्रांति करोगे, जीवन में आप आगे जाओगे, कुछ कर पाओगे। और यही करना है भाई और बहनों, यही करना है। अब अभी रुकना नहीं है। क्या था मन का विकार? नकारात्मक सोच, उसको सकारात्मक किया, पॉजिटिव किया, तो जीवन में बदलाव आया। उसी को पता चला। अरे जब किसका किडनी खराब होता है, जब उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है, तो पता चलता है कि किडनी की वैल्यू क्या है। इतना बड़ा सुंदर शरीर आपको दिया है, इतना अच्छा मन दिया है, उसकी ख्याल करो, उनका आशीर्वाद लो। जब वो नहीं होंगे तो आपको रोना पड़ेगा, जब वो होंगे तो जीवन में उनको खुशी दो। और यही तो साईवानी का है प्रयास। मन को अपने काबू में लाओ, हर चीज को संयमता के साथ करो और जीवन में बदलाव लाओगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। आखिरी में मेरा आज का संदेश है, साई वाणी करो, साई बाबा का नाम लो, शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद यही आशीर्वाद है और इसी को जीवन कहते हैं। इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। इस बात को आप ठीक से समझो। अंधेरा छट गया और दिया जल गया। कितनी परम शांति होती है। यह शांति विचारधारा की शांति है, यह शांति समृद्धि की शांति है। और इसलिए बाबा का आशीर्वाद है, अपने मन में झांको और अपने मन के, अपने शरीर के रोगों को दूर करो। यही तो जीवन है, यही तो क्रांति है। और ये क्रांति को हम आखिरी में कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में बदलाव लाओगे, साई वाणी सुनो, साई क्रिया करो, साई ध्यान करो और इसी को अपना जीवन अपनाओ। यही आपका जीवन है। ये मेरा आज का संदेश है। प्रणाम।